गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम मुकेश शर्मा है। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं और मैं बहुत सारी फील्ड के अंदर ट्रेनिंग भी करता हूं। चाहे आप किसी भी फील्ड के अंदर हो, आप मेरे से किसी भी फील्ड की ट्रेनिंग करा सकते हैं, ले सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे जबरदस्त टॉपिक से मिलवाना चाहता हूं, एक ऐसे टॉपिक पे आपसे बात करना चाहता हूं जो आपकी लाइफ में 100% मोड़ ला सकता है। मैं ये नहीं कहता कि आप 100% नहीं दोस्तों, आपकी लाइफ 360 डिग्री भी घूम सकती है। कहानी क्या है? कहानी कुछ ऐसे है, एक राजा था, उसका अच्छा भला राज्य चल रहा था, अच्छा भला काम हो रहा था। एक दिन वो अपने मंत्रियों के साथ आराम से सभा में बैठा था, बातचीत हो रही थी, तो उसे ख्याल आया क्यों ना चौसर का खेल खेला जाए, क्यों ना कुछ गेम खेला जाए। उसने अपना सभा समाप्त करी और अपने मंत्री के साथ खेलने के लिए बैठ गया। जैसे ही वो गेम खेल रहे थे, एक साधु आया और साधु ने राजा से कहा कि मेरे को कुछ आपसे चाहिए। राजा भी बड़े दिल वाला था। राजा ने बिना देखे बोल दिया कि महाराज, जो आपको चाहिए वो सभी मिलेगा, आप कुछ भी मांग सकते हो। जब साधु ने देखा कि ये चौसर खेल रहे हैं, और चौसर के अंदर मैं आपको बता दूं 64 कॉलम होते हैं, खाने होते हैं। राजा ने से साधु ने कहा कि महाराज, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरी छोटी सी डिमांड है, आप उसे पूरी कर दें तो मैं चला जाऊंगा। राजा ने फिर बिना देख करके हाँ कर दिया। तो साधु ने कहा कि आप जो चौसर खेल रहे हैं, मेरे को इसके एक कॉलम से लेके 64 कॉलम तक धान का, अनाज का एक दाना पहले कॉलम में दिया जाए, और हर कॉलम में उस कॉलम को, उस अनाज को डबल कर दिया जाए। मीन्स एक कॉलम में एक दाना है तो दूसरे में 2, तीसरे में 4, चौथे में 8, पांचवें में 16। इसी तरह से ये अनाज डबल 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 कर दिया जाए, और जो 64 खाने तक अनाज होगा आप वो मेरे को दे दें। राजा ने अपने दरबारी थे, उनसे कहा कि महाराज को ये सब दे दिया जाए। थोड़ी देर बाद राजा क्या देखता है कि उसके मंत्रीगण, उसके दरबारी सब भागते हुए राजा के पास आते हैं। महाराज, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, महाराज की दुहाई हो। उसने कहा, भाई क्या हो गया, ऐसे भागदौड़ क्यों हो रही है? कि महाराज, जो आपने आदेश दिया था कि बाबा को इतना दे दिया जाए, इतना अनाज, इतना तो हमारे पूरे राज्य में नहीं है जितना महाराज ने मांग लिया। अब राजा ने कहा, भाई ऐसा कैसे हो गया, ये कैसे संभव है? राजा से तो साधु ने जो मांगा था वो सिर्फ इतना ही मांगा था, ये ऐसे कैसे संभव है? परंतु जब राजा ने उसकी देखा, उसे सोचा पूरी तरह से, जब उसने देखा कि 7वें, 8वें, 10वें कॉलम में जाते जाते बोरियां भरने लगी, और गाड़ियां, आज के टाइम की माने तो उस समय बैलगाड़ियां थी, आज के टाइम में ट्रक भरने लगे, गोदाम की गोदाम खाली हो रहे थे 30-32 कॉलम तक जाते जाते। तो राजा ने फिर विनम्र पूर्वक जाकर के साधु से क्षमा मांगते हुए कहा कि हे महात्मा, आपने जो मांगा मैं उसे देने में असमर्थ हूं, और कृपया मुझे क्षमा करें। तो साधु के वचन सुनकर के राजा भी दंग रह गया। साधु ने राजा को क्षमा तो किया ही, और साथ में शिक्षा भी दी कि महाराज, आज के बाद आप किसी को भी बिना सोचे समझे ऐसा कोई वचन मत देना जो आप पूरा ना कर सको, क्योंकि हर वचन के अंदर एक राज होता है, कुछ मांगने का एक राज होता है। मैंने आपसे सिर्फ ये इसलिए मांगा था क्योंकि जो आप गेम खेल रहे थे वो राजाओं के लिए खेलना उचित नहीं है, इससे बर्बादी हो जाती है, इससे बड़े बड़े राज्य मिट्टी में मिल जाते हैं। उदाहरण के तौर पे महाभारत की कहानी आप सभी को याद होगी। उसी का नतीजा था
कि एक विश्व युद्ध हुआ। महाभारत का युद्ध दोस्तों कोई छोटा मोटा युद्ध नहीं था, विश्व युद्ध था, जिसमें लाखों करोड़ों सैनिक मारे गए थे, हजारों की संख्या में राजा मारे गए थे। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, और मैं चाहता हूं कि आप भी कभी भी जब आप खुश हों, किसी को ऐसा वचन ना दें जो आप पूरा ना कर सकें। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।